प्रिय भक्तों, सनातन धर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी उनके घर में धन नहीं टिकता, सुख नहीं टिकता, और एक के बाद एक परेशानियां उनका पीछा नहीं छोड़ती। वहीं कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनके जीवन में हर काम सहजता से बनता चला जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? भक्तों, हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि किसी भी मनुष्य का पूरा दिन उसकी सुबह पर निर्भर करता है। यदि सुबह की शुरुआत शुभ हो जाए तो पूरे दिन शुभ फल प्राप्त होते हैं, लेकिन यदि सुबह की शुरुआत कुछ ऐसी गलतियों से हो जाए जिनका वर्णन शास्त्रों में अशुभ बताया गया है, तो बनते हुए कार्य भी बिगड़ने लगते हैं। माता लक्ष्मी धीरे धीरे घर से दूर होने लगती हैं और दरिद्रता बिना बताए घर में प्रवेश कर जाती है। आज की इस विशेष प्रस्तुति में हम आपको ऐसे रहस्य बताने जा रहे हैं जिन्हें हमारे पूर्वज पीढ़ियों से अपनाते आए हैं, लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में अधिकांश लोग इन्हें भूल चुके हैं। यही कारण है कि घर में धन की कमी, मानसिक तनाव, रोग, क्लेश और आर्थिक परेशानियां लगातार बढ़ती चली जाती हैं। लेकिन भक्तों, इस वीडियो को बीच में बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि आगे चलकर मैं आपको एक ऐसा दिव्य उपाय भी बताऊंगा जिसके बारे में कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति उसे श्रद्धा और विश्वास से करता है तो उसके घर में मां लक्ष्मी का स्थायी निवास होने लगता है। साथ ही मैं आपको यह भी बताऊंगा कि सुबह उठते ही कौन सी एक चीज ग्रहण करने से भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त होती है। लेकिन उससे पहले यदि आपके हृदय में भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान शिव के प्रति सच्ची श्रद्धा है तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में श्रद्धा से लिखें, नमो नारायणाय, जय मां लक्ष्मी, हर हर महादेव। भक्तों, शास्त्र कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति सुबह अपनी आंखें खोलता है उसी क्षण देवता भी उसके कर्मों को देखने लगते हैं। इसलिए आंख खुलते ही सबसे पहला विचार, पहला शब्द और पहला कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। आज अधिकांश लोग जैसे ही उठते हैं तुरंत मोबाइल देखने लगते हैं। कोई सोशल मीडिया खोलता है, कोई समाचार देखने लगता है और कोई बिना भगवान का स्मरण किए ही दुनिया भर की चिंताओं में खो जाता है। धीरे धीरे यही आदत मन में अशांति, तनाव और नकारात्मकता भर देती है। हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि सुबह उठते ही सबसे पहले भगवान का स्मरण करना चाहिए, उसके बाद अपनी दोनों हथेलियों को जोड़कर उनका दर्शन करना चाहिए, क्योंकि एक प्राचीन श्लोक में कहा गया है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी है, कर मध्य सरस्वती, करमूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। अर्थात हमारी हथेलियों के अग्रभाग में माता लक्ष्मी का निवास है, मध्य भाग में माता सरस्वती विराजमान है और मूल भाग में स्वयं भगवान विष्णु का निवास माना गया है। जो व्यक्ति प्रतिदिन श्रद्धा के साथ अपनी हथेलियों का दर्शन करता है उसके जीवन में धन, विद्या और सौभाग्य का धीरे धीरे आगमन होने लगता है। लेकिन भक्तों, यहीं पर अधिकांश लोग पहली भूल कर बैठते हैं। आंख खुलते ही सीधे बिस्तर से उतर जाते हैं, बिना धरती माता से क्षमा मांगे अपने पैर जमीन पर रख देते हैं। शास्त्र कहते हैं कि पृथ्वी केवल मिट्टी नहीं है, ये हमारी माता है। पूरे जीवन हम उन्हीं पर चलते हैं, उन्हीं से अन्न प्राप्त करते हैं और अंत में उन्हीं की गोद में समा जाते हैं। इसीलिए सुबह उठते ही धरती माता से क्षमा मांगते हुए मन ही मन प्रार्थना करनी चाहिए, हे धरती माता, आज मैं अपने पैरों से आपका स्पर्श करने जा रहा हूं, कृपया मुझे क्षमा करें और पूरे दिन मेरा कल्याण करें। भक्तों, ऐसा करने से जीवन की अनेक बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। अब सुनिए वो पहली गलती जिसके कारण कई लोगों के घर से बरकत समाप्त हो जाती है। सुबह उठते ही सबसे पहले आईने में अपना चेहरा देखना। जी हां भक्तों, शास्त्रों में इसे शुभ नहीं माना गया है। कहा जाता है कि जब मनुष्य नींद से उठता है तब उसका मन पूरी तरह स्थिर नहीं होता। उस समय यदि वह सबसे पहले अपना प्रतिबिंब देखता है तो मन की अस्थिर ऊर्जा उसी प्रतिबिंब से जुड़ जाती है। इससे पूरे दिन मन अशांत रह सकता है और कार्यों में बार बार रुकावट आने लगती है। इसीलिए सुबह सबसे पहले भगवान का स्मरण करें, अपनी हथेलियों का दर्शन करें, धरती माता को प्रणाम करें और उसके बाद ही अपने दैनिक कार्य प्रारंभ करें। लेकिन भक्तों, अभी सबसे बड़ा रहस्य बाकी है। क्या आप जानते हैं कि सुबह उठते ही एक ऐसी गलती लगभग हर घर में होती है जिससे मां लक्ष्मी बिना कुछ कहे उसी क्षण घर से वापस लौट जाती हैं?
ये गलती इतनी सामान्य है कि अधिकांश लोगों को इसका एहसास तक नहीं होता। शास्त्रों में इसे धन हानि, कलह और दरिद्रता का एक प्रमुख कारण बताया गया है। आखिर वह कौन सी गलती है? क्या वो झाड़ू से जुड़ी है? क्या वह रसोई से जुड़ी है? या फिर सुबह उठते ही किए जाने वाले किसी ऐसे कार्य से जुड़ी है जिसे आज लगभग हर व्यक्ति सामान्य समझकर कर रहा है? लेकिन अब मैं आपको उस रहस्य के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे जानने के बाद शायद आप भी अपनी रोज की आदत बदल देंगे। भक्तों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि सुबह उठते ही सबसे पहले झाड़ू को हाथ नहीं लगाना चाहिए। जी हां, ये बात सुनकर बहुत से लोग आश्चर्य करेंगे, लेकिन इसके पीछे एक गहरा आध्यात्मिक कारण बताया गया है। झाड़ू केवल घर की सफाई करने का साधन नहीं है। सनातन परंपरा में झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। जिस प्रकार माता लक्ष्मी घर की दरिद्रता दूर करती हैं, उसी प्रकार झाड़ू घर की गंदगी और नकारात्मकता को बाहर निकालती है। लेकिन भक्तों, यदि कोई व्यक्ति सुबह उठते ही बिना कुल्ला किए, बिना हाथ मुंह धोए, अपवित्र अवस्था में सीधे झाड़ू उठा लेता है, तो इसे माता लक्ष्मी का अनादर माना गया है। इसीलिए हमारे बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि पहले स्वयं को शुद्ध करो, भगवान का स्मरण करो, उसके बाद ही घर की सफाई प्रारंभ करो। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में अधिकांश लोग जैसे ही बिस्तर से उठते हैं, सीधे झाड़ू उठाकर घर साफ करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि जल्दी सफाई हो जाएगी, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि जल्दबाजी में किया गया ऐसा कार्य शुभ फल नहीं देता। भक्तों, एक पुरानी कथा है। एक नगर में एक अत्यंत गरीब परिवार रहता था। घर की स्त्री बहुत परिश्रमी थी। वो प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठती और पूरे घर में झाड़ू लगाती थी। फिर भी उनके घर में धन नहीं टिकता था। जितना कमाते उससे अधिक खर्च हो जाता। एक दिन गांव में एक संत आए। उस स्त्री ने उनसे अपनी परेशानी बताई। संत मुस्कुराए और बोले, बेटी, तुम मेहनत तो बहुत करती हो, लेकिन तुम्हारी शुरुआत ही अशुभ है। तुम भगवान का स्मरण करने से पहले झाड़ू उठाती हो। पहले अपने मन और शरीर को पवित्र करो, फिर घर की सफाई करना। उस स्त्री ने संत की बात मान ली। अगले ही दिन से उसने सुबह उठकर भगवान का नाम लेना शुरू किया, धरती माता को प्रणाम किया, हाथ मुंह धोकर दीपक जलाया और उसके बाद झाड़ू लगाई। कहा जाता है कि कुछ ही महीनों में उसके घर की आर्थिक स्थिति बदलने लगी, घर में सुख शांति आने लगी और धीरे धीरे दरिद्रता समाप्त हो गई। भक्तों, यह कथा हमें एक गहरी सीख देती है कि केवल कर्म ही नहीं, बल्कि कर्म करने की विधि भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। अब सुनिए एक और बड़ी भूल। बहुत से लोग सुबह उठते ही घर में तेज आवाज में झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। कहीं पति पत्नी के बीच विवाद, कहीं बच्चों पर क्रोध, कहीं कटु वचन। शास्त्र कहते हैं कि जिस घर में सुबह सुबह अपशब्द बोले जाते हैं, वहां सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती। माता लक्ष्मी ऐसे घर में अधिक समय तक नहीं ठहरती। याद रखिए भक्तों, सुबह का पहला शब्द भगवान का होना चाहिए, क्रोध का नहीं। पहली आवाज प्रार्थना की होनी चाहिए, झगड़े की नहीं। पहला विचार कृतज्ञता का होना चाहिए, शिकायत का नहीं। जो व्यक्ति सुबह उठते ही अपने भाग्य को कोसता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरी किस्मत खराब है, मुझे कभी सफलता नहीं मिलेगी, ऐसी बातें करता है, वह स्वयं अपने जीवन में नकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करता है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में भी कर्म और सकारात्मक दृष्टिकोण का महत्व बताया है। मनुष्य जैसा सोचता है, वैसा ही उसका मन और कर्म बनने लगते हैं। इसलिए सुबह उठते ही अपने भाग्य को दोष देने के बजाय भगवान का धन्यवाद करें। मन ही मन कहें, हे प्रभु, आपने मुझे एक और सुंदर सुबह दी, मुझे आज ऐसे कर्म करने की शक्ति दीजिए जिससे मेरा और मेरे परिवार का कल्याण हो। भक्तों, यह छोटी सी प्रार्थना भी आपके मन में अद्भुत शांति ला सकती है। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण बात बाकी है। क्या आप जानते हैं कि सुबह उठते ही एक ऐसी चीज होती है जिसे देखने से भी शास्त्रों में बचने की सलाह दी गई है? और क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा दिव्य जल है जिसे यदि सही विधि से उपयोग किया जाए तो घर की नकारात्मकता दूर होने की मान्यता है? भक्तों, सनातन धर्म में गंगा जल को केवल जल नहीं, बल्कि मां गंगा का स्वरूप माना गया है। ऐसी मान्यता है कि जहां गंगा जल होता है, वहां की नकारात्मकता दूर होती है और वातावरण पवित्र माना जाता है। इसी कारण पूजा पाठ, यज्ञ, संस्कार,
और अनेक धार्मिक कार्यों में गंगा जल का विशेष महत्व बताया गया है। कई घरों में आज भी एक सुंदर परंपरा निभाई जाती है। रात को सोने से पहले तांबे के पात्र में स्वच्छ जल रखा जाता है और उसमें श्रद्धा से कुछ बूंदें गंगा जल की मिलाई जाती हैं। सुबह उठकर सबसे पहले उस जल को भगवान का स्मरण करते हुए घर में हल्के हल्के छिड़का जाता है। ये एक धार्मिक परंपरा है जिसे लोग घर के वातावरण की पवित्रता का प्रतीक मानते हैं। इसके बाद उसी पात्र का जल पीने की बात भी कई परंपराओं में कही जाती है, लेकिन भक्तों यह तभी करें जब जल स्वच्छ हो और आपकी स्वास्थ्य स्थिति के अनुकूल हो। यदि किसी को स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो तो चिकित्सकीय सलाह को प्राथमिकता दें। भक्तों, इसके बाद एक और महत्वपूर्ण कार्य बताया गया है। सुबह उठकर धरती माता को प्रणाम करने के बाद अपने माता पिता और घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि जिन घरों में बड़ों का सम्मान होता है वहां सुख, शांति और सौभाग्य का वास होता है। यदि माता पिता आपके साथ रहते हैं तो उनके चरण स्पर्श करें। यदि वे दूर रहते हैं तो मन ही मन उनका स्मरण करें, और यदि वे इस संसार में नहीं है तो श्रद्धा से उन्हें नमन करें। भक्तों, अब मैं आपको उस बात के बारे में बताता हूं जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। आज के समय में अधिकांश लोग सुबह उठते ही सबसे पहले चाय पीते हैं। कई लोगों की आदत होती है कि बिना चाय के उनकी आंख ही नहीं खुलती, लेकिन हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि बिना कुल्ला किए, बिना दांत साफ किए और बिना अपने शरीर को शुद्ध किए अन्न या पेय पदार्थ ग्रहण नहीं करना चाहिए। यदि किसी कारणवश तुरंत चाय पीनी पड़े तो कम से कम पहले कुल्ला अवश्य करें। स्वच्छता केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। अब सुनिए एक और अत्यंत प्रेरणादायक बात। भगवान सूर्यदेव को प्रत्यक्ष देवता कहा गया है। हम प्रतिदिन उनके प्रकाश से जीवन, ऊर्जा और अन्न प्राप्त करते हैं। इसीलिए अनेक लोग प्रातःकाल स्नान के बाद श्रद्धा से सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं। भक्तों, जब भी कोई व्यक्ति किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए घर से बाहर निकलता है तो वह चाहता है कि उसका कार्य बिना किसी बाधा के सफल हो जाए। इसी कारण हमारे धर्म ग्रंथों और लोक परंपराओं में कुछ शुभ संकेत बताए गए हैं। कहा जाता है कि यदि घर के मंदिर में भगवान को अर्पित किए गए पुष्प या तुलसी दल को प्रसाद स्वरूप श्रद्धा से ग्रहण करके व्यक्ति बाहर निकले तो उसके मन में ईश्वर के प्रति विश्वास और सकारात्मकता बनी रहती है। यह कोई चमत्कारी उपाय नहीं बल्कि भगवान के आशीर्वाद का स्मरण करने का एक सुंदर माध्यम माना गया है। इसी प्रकार कई स्थानों पर शुभ कार्य के लिए निकलने से पहले थोड़ा सा मीठा खाना भी शुभ माना जाता है। यह परंपरा हमें यह संदेश देती है कि जिस प्रकार मिठास भोजन में आनंद भर देती है, उसी प्रकार हमारी वाणी और व्यवहार में भी मिठास होनी चाहिए। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण ने सदैव प्रेम, मधुरता और विनम्रता का संदेश दिया। इसलिए यदि आप घर से निकलते समय मन में ईश्वर का स्मरण करें, किसी के लिए शुभ भावना रखें और अपने व्यवहार में मधुरता रखें तो वही सबसे बड़ा शुभ संकेत है। अब सुनिए एक और महत्वपूर्ण बात। शास्त्रों में चंदन का तिलक लगाने का भी विशेष महत्व बताया गया है। चंदन शीतलता का प्रतीक माना जाता है। माथे पर श्रद्धा से चंदन या अपने आराध्य के अनुसार तिलक लगाने की परंपरा व्यक्ति को यह स्मरण कराती है कि उसे पूरे दिन संयम, धैर्य और सदाचार के मार्ग पर चलना है। तिलक केवल माथे पर लगाया जाने वाला चिन्ह नहीं है बल्कि यह हमारे आध्यात्मिक जीवन की पहचान भी है। भक्तों, अब बात करते हैं तुलसी माता की। सनातन धर्म में तुलसी को अत्यंत पवित्र माना गया है। जिन घरों में तुलसी का पौधा होता है और उसकी श्रद्धा से सेवा की जाती है, वहां का वातावरण आध्यात्मिक और सकारात्मक माना जाता है। सुबह स्नान के बाद तुलसी माता को जल अर्पित करना, दीपक जलाना और श्रद्धा से प्रणाम करना अनेक परिवारों की परंपरा रही है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, तुलसी की सेवा श्रद्धा से करें, केवल दिखावे के लिए नहीं। भगवान भाव के भूखे हैं, बाहरी आडंबर के नहीं। भक्तों, अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो बहुत से लोग अनजाने में कर बैठते हैं। सुबह के समय घर का वातावरण कैसा होना चाहिए। कई घरों में जैसे ही सुबह होती है तेज आवाज में टीवी चल जाता है, कोई गुस्से में बात करता है, कोई बच्चों पर चिल्लाता है, तो कहीं पति पत्नी के बीच विवाद शुरू हो जाता है। शास्त्र कहते हैं कि जिस घर की सुबह कलह से शुरू होती है वहां पूरे दिन अशांति का प्रभाव बना रह सकता है।
लेकिन जिस घर में सुबह भगवान का नाम लिया जाता है, प्रेम से बातें होती हैं और परिवार के सदस्य एक दूसरे का सम्मान करते हैं, वहां सुख और संतोष का वातावरण बना रहता है। याद रखिए भक्तों, मां लक्ष्मी केवल धन की देवी ही नहीं है, वे शांति, सौभाग्य और सद्भाव की भी प्रतीक हैं। जहां अपमान, कटु वचन और क्रोध रहता है, वहां मन की शांति नहीं टिकती। अब सुनिए एक और सुंदर परंपरा। कई लोग सुबह घर से निकलने से पहले दही और चीनी का सेवन करते हैं। इसे अनेक क्षेत्रों में शुभ माना जाता है। यह एक सांस्कृतिक परंपरा है जो शुभ भावना और मंगल कामना का प्रतीक है। इसी प्रकार यदि घर से निकलने से पहले अपने माता पिता या घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ले लिया जाए तो मन में आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। भक्तों, अब आगे जो बात आने वाली है वह हर गृहस्थ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या आपने कभी सोचा है कि घर में पूजा करते समय दीपक और अगरबत्ती का इतना महत्व क्यों बताया गया है? क्या वास्तव में घर का मंदिर, दीपक, तुलसी और सुबह की आरती हमारे मन और घर के वातावरण पर प्रभाव डालते हैं? और क्या कुछ ऐसी आदतें भी हैं जो अनजाने में घर की बरकत को धीरे धीरे समाप्त कर देती हैं? इन सभी रहस्यों का विस्तार हम अगले भाग में जानेंगे। अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा कि घर में पूजा का सही महत्व क्या है, दीपक कब और कैसे जलाना चाहिए, परिवार में सुख शांति बनाए रखने के लिए कौन सी बातें याद रखनी चाहिए और कौन सी गलतियां व्यक्ति को धीरे धीरे आर्थिक और मानसिक परेशानियों की ओर ले जा सकती हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग जल्दी जल्दी भोजन करते हैं। कोई मोबाइल देखते हुए खाना खाता है, कोई टीवी के सामने बैठकर, तो कोई क्रोध और तनाव में भोजन करता है। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि जिस मन से भोजन किया जाता है उसका प्रभाव हमारे शरीर और मन दोनों पर पड़ता है। इसीलिए भोजन करने से पहले कुछ क्षण रुककर भगवान को याद करना चाहिए और मन ही मन कहना चाहिए, हे प्रभु, ये अन्न आपकी कृपा से प्राप्त हुआ है, मुझे इसे सम्मान पूर्वक ग्रहण करने की बुद्धि दीजिए। भक्तों, ये छोटी सी प्रार्थना हमारे भीतर कृतज्ञता का भाव जगाती है। अब सुनिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात, कभी भी अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग थाली में आवश्यकता से अधिक भोजन ले लेते हैं और फिर उसे छोड़ देते हैं। शास्त्रों में अन्न की बर्बादी को उचित नहीं माना गया है, इसलिए जितनी भूख हो उतना ही भोजन लें और उसे सम्मान पूर्वक ग्रहण करें। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, अन्न का एक दाना ईश्वर का आशीर्वाद है। भक्तों, भोजन करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जहां तक संभव हो शांत मन से भोजन करें। क्रोध, बहस या कटु वचन बोलते हुए भोजन करने से बचें। परिवार के साथ बैठकर भोजन करने की परंपरा केवल एक रीति नहीं थी, बल्कि परिवार में प्रेम और अपनापन बढ़ाने का एक सुंदर माध्यम थी। आज लोग एक ही घर में रहते हैं लेकिन अलग अलग कमरों में भोजन करते हैं। धीरे धीरे संवाद कम हो जाता है और दूरी बढ़ने लगती है। यदि संभव हो तो दिन में कम से कम एक समय पूरा परिवार साथ बैठकर भोजन करने का प्रयास अवश्य करें। भक्तों, अब मैं आपको एक और सुंदर परंपरा के बारे में बताता हूं। जब घर में पहली रोटी बने तो उसे गौ माता के लिए निकालना अनेक स्थानों की परंपरा रही है। अंतिम रोटी कुत्ते या अन्य जीवों के लिए रखने की भी परंपरा कई परिवार निभाते हैं। इन परंपराओं का मूल भाव यह है कि मनुष्य केवल अपने लिए नहीं बल्कि सभी जीवों के प्रति दया और करुणा रखे। यही सनातन धर्म का संदेश भी है। अब सुनिए, कई लोग भोजन करने के तुरंत बाद अपनी थाली वहीं छोड़ देते हैं या भोजन की जगह को गंदा छोड़ देते हैं। स्वच्छता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना भोजन। जिस घर में रसोई साफ सुथरी रहती है वहां का वातावरण भी सुखद रहता है। भक्तों, अब एक और महत्वपूर्ण विषय, बहुत से लोग पूछते हैं कि घर में बरकत कैसे बनी रहे। शास्त्रों में केवल पूजा पाठ ही नहीं बल्कि स्वच्छता, अनुशासन और सदाचार को भी बरकत का आधार बताया गया है। घर के हर कोने को साफ रखना, रसोई को व्यवस्थित रखना, अनावश्यक वस्तुओं का ढेर न लगाना और सकारात्मक वातावरण बनाए रखना, ये सभी बातें एक अच्छे गृहस्थ जीवन का हिस्सा हैं। अब ध्यान से सुनिए, शाम का समय भी बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। जब सूर्यास्त होता है तब घर में दीपक जलाना, भगवान का स्मरण करना और परिवार के साथ कुछ समय बिताना एक सुंदर परंपरा रही है। आज अधिकांश लोग शाम होते ही मोबाइल और टीवी में व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन यदि प्रतिदिन कुछ मिनट भी भगवान का स्मरण कर लिया जाए और परिवार के साथ प्रेम पूर्वक समय बिताया जाए तो घर का वातावरण स्वतः बदलने लगता है। भक्तों, अब आगे जो विषय आने वाला है
वह हर गृहस्थ के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगले भाग में हम जानेंगे घर में झाड़ू रखने का सही स्थान क्या माना गया है, नई झाड़ू कब खरीदनी चाहिए, टूटी हुई झाड़ू का क्या करना चाहिए, क्यों कहा जाता है कि झाड़ू को कभी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। भक्तों, हमारे सनातन धर्म में झाड़ू को केवल सफाई का साधन नहीं माना गया, लोक परंपराओं में इसे माता लक्ष्मी का प्रतीक भी माना जाता है। इसीलिए झाड़ू के साथ सम्मानजनक व्यवहार करने की सलाह दी जाती है। आज के समय में लोग झाड़ू का उपयोग तो करते हैं, लेकिन उससे जुड़ी छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते। कई बार वही छोटी आदतें घर के वातावरण को प्रभावित करती हैं। सबसे पहले एक बात हमेशा याद रखिए, झाड़ू को कभी भी बीच घर में खुला हुआ नहीं छोड़ना चाहिए। पुरानी मान्यता है कि झाड़ू को ऐसी जगह रखना चाहिए जहां उस पर बार बार बाहर से आने वाले लोगों की नजर न पड़े। इसका उद्देश्य केवल धार्मिक नहीं, बल्कि घर को व्यवस्थित और साफ सुथरा रखना भी है। अब सुनिए एक और महत्वपूर्ण बात, बहुत से लोग झाड़ू को दीवार के सहारे खड़ा करके रख देते हैं। शास्त्रों और लोक परंपराओं में इसे उचित नहीं माना गया। झाड़ू को हमेशा व्यवस्थित ढंग से लिटाकर और सुरक्षित स्थान पर रखने की सलाह दी गई है। भक्तों, अब बात करते हैं टूटी हुई झाड़ू की। यदि झाड़ू बहुत अधिक घिस जाए, टूट जाए या उपयोग के योग्य न रहे तो उसे लंबे समय तक घर में रखना उचित नहीं माना जाता। समय आने पर उसे सम्मान पूर्वक बदल देना चाहिए। कई परंपराओं में मंगलवार या शनिवार के दिन नई झाड़ू खरीदना शुभ माना जाता है। यह एक लोक मान्यता है जिसे अनेक परिवार आज भी श्रद्धा से निभाते हैं। अब एक प्रश्न है जो बहुत लोग पूछते हैं, झाड़ू रखने का सही स्थान कौन सा है? परंपराओं में कहा गया है कि झाड़ू को पूजा स्थल, मंदिर या अत्यंत पवित्र स्थान पर नहीं रखना चाहिए। उसे घर के ऐसे स्थान पर रखें जहां वह व्यवस्थित भी रहे और अनावश्यक रूप से दिखाई भी न दे। भक्तों, अब मैं आपको एक प्रेरणादायक कथा सुनाता हूं। एक नगर में एक व्यापारी रहता था। उसके व्यापार में लगातार हानि हो रही थी। उसने कई उपाय किए लेकिन सफलता नहीं मिली। एक दिन एक विद्वान संत उसके घर आए। उन्होंने देखा कि घर बहुत सुंदर था, लेकिन झाड़ू पूजा घर के ठीक सामने रखी हुई थी। घर में जगह जगह सामान बिखरा हुआ था और सफाई के बाद भी व्यवस्था नहीं थी। संत ने मुस्कुराकर कहा, केवल झाड़ू लगाने से घर पवित्र नहीं होता, व्यवस्था और अनुशासन भी आवश्यक है। व्यापारी ने पूरे घर को व्यवस्थित किया, पूजा स्थान को साफ रखा और घर में अनुशासन बनाए रखा। धीरे धीरे उसका मन शांत हुआ। उसने अपने व्यापार पर अधिक ध्यान देना शुरू किया और कुछ समय बाद उसकी स्थिति पहले से बेहतर होने लगी। भक्तों, इस कथा का संदेश यही है कि केवल बाहरी उपाय नहीं, बल्कि अनुशासन, परिश्रम और सकारात्मक सोच भी उतनी ही आवश्यक है। अब एक और बात ध्यान से सुनिए, यदि झाड़ू लगाते समय गलती से पैर लग जाए तो उसे अनादर का भाव न रखें। हमारे बुजुर्ग कहते थे कि ऐसी स्थिति में झाड़ू को सम्मान पूर्वक सीधा कर दे और मन में क्षमा का भाव रखे। यह हमें वस्तुओं का सम्मान करना सिखाता है। भक्तों, घर में सफाई करते समय मन भी शांत होना चाहिए। यदि आप क्रोध, शिकायत या चिड़चिड़ेपन के साथ सफाई करेंगे तो मन की अशांति पूरे वातावरण में फैल जाएगी। लेकिन यदि भगवान का स्मरण करते हुए प्रसन्न मन से घर की सफाई करेंगे तो घर का वातावरण भी सकारात्मक लगेगा। याद रखिए भक्तों, हमारे सनातन धर्म में झाड़ू को केवल सफाई का साधन नहीं माना गया, लोक परंपराओं में इसे माता लक्ष्मी का प्रतीक भी माना जाता है। इसलिए झाड़ू के साथ सम्मानजनक व्यवहार करने की सलाह दी जाती है। आज के समय में लोग झाड़ू का उपयोग तो करते हैं, लेकिन उससे जुड़ी छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते। कई बार वही छोटी आदतें घर के वातावरण को प्रभावित करती हैं। सबसे पहले एक बात हमेशा याद रखिए, झाड़ू को कभी भी बीच घर में खुला हुआ नहीं छोड़ना चाहिए। पुरानी मान्यता है कि झाड़ू को ऐसी जगह रखना चाहिए जहां उस पर बार बार बाहर से आने वाले लोगों की नजर न पड़े। इसका उद्देश्य केवल धार्मिक नहीं, बल्कि घर को व्यवस्थित और साफ सुथरा रखना भी है। अब सुनिए एक और महत्वपूर्ण बात, बहुत से लोग झाड़ू को दीवार के सहारे खड़ा करके रख देते हैं। शास्त्रों और लोक परंपराओं में इसे उचित नहीं माना गया। झाड़ू को हमेशा व्यवस्थित ढंग से लिटाकर और सुरक्षित स्थान पर रखने की सलाह दी गई है। भक्तों, अब बात करते हैं टूटी हुई झाड़ू की। यदि झाड़ू बहुत अधिक घिस जाए, टूट जाए या उपयोग के योग्य न रहे तो उसे लंबे समय तक घर में रखना उचित नहीं माना जाता। समय आने पर उसे सम्मान पूर्वक बदल देना चाहिए।
कई परंपराओं में मंगलवार या शनिवार के दिन नई झाड़ू खरीदना शुभ माना जाता है। यह एक लोक मान्यता है जिसे अनेक परिवार आज भी श्रद्धा से निभाते हैं। अब एक प्रश्न जो बहुत लोग पूछते हैं, झाड़ू रखने का सही स्थान कौन सा है? परंपराओं में कहा गया है कि झाड़ू को पूजा स्थल, मंदिर या अत्यंत पवित्र स्थान पर नहीं रखना चाहिए। उसे घर के ऐसे स्थान पर रखें जहां वह व्यवस्थित भी रहे और अनावश्यक रूप से दिखाई भी न दे। भक्तों, अब मैं आपको एक प्रेरणादायक कथा सुनाता हूं। एक नगर में एक व्यापारी रहता था। उसके व्यापार में लगातार हानि हो रही थी। उसने कई उपाय किए लेकिन सफलता नहीं मिली। एक दिन एक विद्वान संत उसके घर आए। उन्होंने देखा कि घर बहुत सुंदर था लेकिन झाड़ू पूजा घर के ठीक सामने रखी हुई थी। घर में जगह जगह सामान बिखरा हुआ था और सफाई के बाद भी व्यवस्था नहीं थी। संत ने मुस्कुराकर कहा, केवल झाड़ू लगाने से घर पवित्र नहीं होता, व्यवस्था और अनुशासन भी आवश्यक है। व्यापारी ने पूरे घर को व्यवस्थित किया, पूजा स्थान को साफ रखा और घर में अनुशासन बनाए रखा। धीरे धीरे उसका मन शांत हुआ। उसने अपने व्यापार पर अधिक ध्यान देना शुरू किया और कुछ समय बाद उसकी स्थिति पहले से बेहतर होने लगी। भक्तों, इस कथा का संदेश यही है कि केवल बाहरी उपाय नहीं बल्कि अनुशासन, परिश्रम और सकारात्मक सोच भी उतनी ही आवश्यक है। अब एक और बात ध्यान से सुनिए। यदि झाड़ू लगाते समय गलती से पैर लग जाए तो उसे अनादर का भाव न रखें। हमारे बुजुर्ग कहते थे कि ऐसी स्थिति में झाड़ू को सम्मान पूर्वक सीधा कर दें और मन में क्षमा का भाव रखें। यह हमें वस्तुओं का सम्मान करना सिखाता है। भक्तों, घर में सफाई करते समय मन भी शांत होना चाहिए। यदि आप क्रोध, शिकायत या चिड़चिड़ेपन के साथ सफाई करेंगे तो मन की अशांति पूरे वातावरण में फैल जाएगी। लेकिन यदि भगवान का स्मरण करते हुए प्रसन्न मन से घर की सफाई करेंगे तो घर का वातावरण भी सकारात्मक लगेगा। याद रखिए,